रायबरेली में राहुल गांधी का हुआ जबरदस्त विरोध। राहुल के विरोध में सड़क पर बैठी जनता, रोका काफिला। राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी माफी मांगो के लगे नारे। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान, ये मामला अभी थमा नहीं है। रायबरेली में अब राहुल गांधी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल राहुल गांधी के विरोध में जनता सड़क पर उतर आई। विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जबरदस्त विरोध राहुल गांधी का हुआ है और इस तरीके से नेशनल हाईवे पर जनता बैठ गई। राहुल गांधी के खिलाफ ये जमकर नारेबाजी वहां पर की गई है। दरअसल खबर ये है कि पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसमें दिनेश प्रताप सिंह भी नजर आ रहे हैं, उनके तमाम समर्थक नजर आ रहे हैं और इस तरीके से वो जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची है और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो है धक्का मुक्की भी हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था रायबरेली से, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं और वो रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में राहुल गांधी जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए जो अपशब्द कहे गए, जो गाली दी गई, इसको लेकर अब इस तरीके से उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी वापस जाओ, माफी मांगो, इस तरीके की नारेबाजी करते हुए तमाम पोस्टर्स हाथ में लेकर के तमाम जो मंत्री के समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और जो जानकारी मिली है कि आज सुबह ही 8 बजे राहुल गांधी अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से वो रायबरेली पहुंचे हैं। हरचंदपुर में गाड़ी रुकवाकर सपा नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन इस तरीके से बीच रास्ते में ही राहुल गांधी का जो काफिला है वो रोक दिया गया, दूसरे रास्ते से रवाना किया गया। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट रहा है, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां का अपमान किया है। इस पूरे मामले को लेकर जब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनका कोई मकसद नहीं था राहुल गांधी का काफिला रोकने का। लेकिन जहां पर वो मीटिंग कर रहे थे वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होने लगे राहुल गांधी का विरोध करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी आना पड़ा और इस तरीके से राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी ने इस कृत्य को लेकर कोई माफी नहीं मांगी है। और उन्होंने क्या मांग की है, क्या कहा है इस मामले को लेकर, जरा सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि
कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम रायबरेली के लोग, हमारी भी माएं हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा सड़क पे आने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग अंदर स्नातक चुनाव के तैयारी में बैठे थे, बाहर कुछ कार्यकर्ता प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, तो मुझे निकल करके आना पड़ा कि हम लोग फिर सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता जो अंदर थे वो भी निकल के आ गए, और उसमें बीच बराव में मुझे भी सड़क पे आना पड़ा। अदरवाइज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिरोध था, उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया। लेकिन अभी राहुल गांधी के रायबरेली में तो जो एक होर्डिंग बैनर भी लगा राहुल गांधी ने, जिसमें यादव, अखिलेश यादव, विष्णु ब्रह्मा और महेश के जो लगे। नहीं, अगर इसी आचरण के कारण तो उनका कार्यकर्ता किसी की भी मां को गाली दे रहा है। जिसको अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने आप को कह लेगा, तो फिर मां तो उसके लिए मिट्टी हो ही गई ना। हम लोग तो मां को जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हम तो मां को सर्वोत्तम मानते हैं, मां को भगवान मानते हैं, और वो खुद को भगवान मान बैठे हैं, तो ईश्वरी उनकी रक्षा करे। तो जैसा कि मैंने जानकारी दी कि राहुल गांधी का ये 2 दिन का रायबरेली का दौरा है। आज और कल वो रायबरेली में रहेंगे। इस दौरान वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, प्रशासन की दिशा बैठक में शामिल होंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये उनका 6ठा रायबरेली का दौरा है। इससे पहले वो 29 और 30 अप्रैल को रायबरेली गए थे, लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से अब विरोध का सामना करना पड़ा है, जहां पर मंत्री दिनेश प्रताप ने समर्थकों के साथ नारे लगाए, सड़क पर बैठ गए, पुलिस ने उन्हें हटाया और अब वो राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि या तो अपनी पार्टी से उन नेताओं को निष्कासित करें जिन्होंने मंच लगवाया था और ये गाली गलौज जिनके मन से की गई, अगर नहीं ऐसा होता है तो हम ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस तरीके से पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान किया गया है, ये हर मां का अपमान है। राहुल गांधी इस कृत्य के लिए माफी मांगे, ये मांग करते हुए इस तरीके से राहुल गांधी का विरोध करते हुए ये तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आम जनता थी, मंत्री थे दिनेश प्रताप सिंह, वो सड़क पर बैठ गए और राहुल गांधी को अपने काफिले को रोकना पड़ा 1 किलोमीटर पहले, और उसके बाद पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया और तब जाकर राहुल गांधी अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। तो इस तरीके की जानकारी फिलहाल सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।